हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ। सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जो है फार्माकोलॉजी। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी से चालू करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये टॉपिक सीखना है तो फार्माकोलॉजी क्या है, वो किससे रिलेटेड है, तो वो तो पहले सीखना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो फर्स्ट मैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन से चालू करूँगी। तो आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम। So first we will be going to discuss about the definition of pharmacology. Pharmacology क्या होता है वो हमें पहले देखना पड़ेगा. So the word pharmacology is derived from a Greek word pharmakon, which means drug, and logos, which mean knowledge or study. ये फार्माकोलॉजी को स्प्लिट करके, ये एक ग्रीक वर्ड है, तो स्प्लिट करेंगे तो एक फार्माकॉन हो जाएगा और दूसरा लोगोस होगा. तो फार्माकॉन मीन्स ड्रग और लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज. तो इसका कंबाइन करेंगे तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स. हम इसका डेफिनेशन देखेंगे. फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरैक्शन विद द लिविंग सिस्टम. तो फार्माकोलॉजी क्या है, जैसे मैंने बोला, वो क्या स्टडी ऑफ ड्रग्स है और उसका जो इंटरैक्शन है अपने लिविंग बॉडी के साथ वो है फार्माकोलॉजी. जैसे कि अभी एक हमने ड्रग्स दिया तो उसका कैसे रिएक्शन अपने बॉडी में होता है, वो है फार्माकोलॉजी. सो अगर कोई डेफिनेशन आया फार्माकोलॉजी तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे कि वो ग्रीक वर्ड से आया है, उसको स्प्लिट करेंगे. फार्माकॉन मतलब ड्रग होता है, लोगोस मीन्स स्टडी. फिर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वो एक साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और द इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम. नेक्स्ट सब टॉपिक है टर्म्स एंड डेफिनेशन. इसमें भी फार्माकोलॉजी में भी एक दो टर्म्स है तो वो देखेंगे और उसका डेफिनेशन क्या है. एक दो इम्पॉर्टेंट है तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल में. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स. इट इज़ अ स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि फार्माको मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स. तो किधर है, काइनेटिक मतलब इन द बॉडी, कैसे अभी एक ड्रग दिया है तो वो अपने बॉडी में कैसे काम करता है, इंटरैक्ट कैसे करता है बॉडी में. इंक्लूडिंग क्या है प्रोसेस ऑफ, अब वो पहले अपना बॉडी में क्या एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो पूरे एरियाज़ में जो दूसरे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा. तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है फार्माकोडायनामिक्स. क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ अ ड्रग एक्ट ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स एंड द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स. ये भी सेम है पर इसमें क्या है कि हाउ ड्रग कैसे एक्ट करता है, उसमें भी कैसे इंटरैक्ट करता है तो ऑर्गेनिज्म में, पर इसमें क्या है कितना रिस्पॉन्स देता है. अभी एक ड्रग लिया, उसका इफेक्ट कितना है, कितने टाइम में वो इफेक्ट दिखाता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है रिस्पॉन्स का. ये है फार्माकोडायनामिक्स का डेफिनेशन. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ ड्रग. कैसे ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसा सोर्सेस, कहाँ से ड्रग्स आता है, तो वो हम डिटेल में सीखेंगे. फर्स्ट सोर्सेस इज बायोलॉजिकल सोर्सेस. उसमें दो है, एक प्लांट सोर्सेस और एक एनिमल सोर्सेस है. सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट द प्लांट सोर्सेस. मेनी ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. एग्जाम्पल बेलेडोना, वो एक रूट है. बेलेडोना जो रूट वो है, वो कैसे एक ड्रग के जैसे इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग. जैसे कि पेशेंट हैज़ कॉमन कोल्ड है, अस्थमा है, तो वो रिलीफ करने के लिए बेलेडोना इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सेकेंड इज़ ओपियम सीड पॉड्स. वो किसके लिए ज़्यादातर मेनली नारकोटिक ड्रग जैसे यूज़ करते हैं. नारकोटिक ड्रग मीन्स अगर किसी को एडिक्शन है ड्रग्स से, स्मोकिंग, तो एज अ सेडेटिव, जैसे वो कैसे नारकोटिक जैसे ड्रग्स, जैसे कि वो डी एडिक्शन जैसे ड्रग्स के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज सेना फ्रूट है. सेना फ्रूट मेनली अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो बाउल एम्प्टी करने के लिए, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट द एनिमल सोर्सेस. मेनी ड्रग्स आर obtained फ्रॉम एनिमल सोर्स. फॉर एग्जाम्पल लिवर एक्सट्रैक्ट, कोड लिवर ऑयल, हेपारिन, एंटी रैबी वैक्सीन एक्सेट्रा. ये सब भी एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं.
जैसे लिवर एक्सट्रैक्ट हो गया, ये लिवर ऑयल सी फूड वगैरह से, हेपारिन जो इंजेक्शन है और जो रैबी वैक्सीन है वो भी एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं. Source is the minerals. Many minerals are used as drug which are required in small quantity in the body. अभी minerals का कैसे small quantity चाहिए, जैसे we require iron, zinc, calcium. ये सब का क्या है, जो minerals है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए बट स्टिल वी रिक्वायर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स इन आर बॉडी. सो क्या क्या आयरन रहता है, जिंक, कैल्शियम वगैरह, हमें ये सब मिनरल्स है. नेक्स्ट सोर्स इज सिंथेटिक. मोस्ट ड्रग्स आर नाउ सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी. अभी लेबोरेटरी में भी बहुत सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग केमिकल मेथड्स एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स से. एग्जाम्पल सल्फोनामाइड, ओमिप्राजोल, ये सब ड्रग्स कैसा है कि लेबोरेटरी में सब केमिकल यूज़ करके बनाते हैं, तो ये एक सिंथेटिक मेथड हो गया. एक लास्ट सोर्स दैट इज ह्यूमन. सम ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मैन. ह्यूमन से भी सम ड्रग्स ऑब्टेन हो सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड. बहुत जन को ना इम्यूनोग्लोबिन का IgA, IgM वगैरह रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो वो कहाँ से, ब्लड से आता है. नेक्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम यूरिन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. ग्रोथ हार्मोन कहाँ से, मेनली एक अपना ग्रोथ हार्मोन किधर है, एंटीरियर पिट्यूटरी और या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. ये कहाँ से आता है, अपना प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से आता है. उससे भी वो भी एक क्या है, ये सब एक ड्रग है. तो सोर्स ऑफ ड्रग मतलब ह्यूमन से भी ड्रग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो वी हैव सीन ऑल दिस द सोर्सेस क्या क्या है. एक तो बायोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें 2 है, प्लांट और एनिमल है. देन वी हैव सीन अबाउट द मिनरल सोर्सेस, सिंथेटिक सोर्सेस एंड ह्यूमन सोर्सेस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. एंड हम अभी अगली वीडियो में देखेंगे. सो देन टिल देन सी यू, बाय.